हेलो स्टूडेंट्स। ईएमआरएस टीयर फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जी हां, आंसर की के बाद में अब रिजल्ट भी जारी किया जा चुका है और मेंस एग्जामिनेशन यानी टीयर 2 के लिए जो भी विद्यार्थी प्रिपेयर कर रहे हैं वो तैयार हो जाए। इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उससे ठीक पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट जो है वो बता देना चाहता हूं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें कट ऑफ रही, कितना जो है वो अब डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे हो सकती है या कैसे हम इस चीज को कम समय में बेहतर रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो आ जाओ फटाफट से एक इस वीडियो पे। 4 दिन पहले का वीडियो है। 4 दिन पहले जो है वो ये वीडियो डला और इस पे तकरीबन आप देख पा रहे हैं 22,000 के आसपास व्यूज थे और 4 दिन पहले वीडियो है। इसमें एक डेट आपको दिख रही होगी एज इट इज रिजल्ट डेट टीयर 1 31 जनवरी, मतलब पहले क्वेश्चन मार्क है, फिर मैंने हाथ से लिखा है कि ये आपका जो है वो 31 जनवरी तक आ जाएगा। जब ये जो है वो वीडियो अपलोड हुआ तो उसके बाद में कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ों ने जो है वो इस पर रिएक्शन देना शुरू हुआ। रिएक्शन सोशल मीडिया पे किसी भी टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं उसमें आप सहमति नहीं दर्शा रहे हैं, तो आप अपनी बात को एक सही तरीके से कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, अभी रिजल्ट में टाइम लगेगा, इस तरीके से भी हो सकता है। हमें इसके कमेंट्स बंद करने पड़े क्योंकि भारत देश को नए ईएमआरएस में जो मिलने वाले जो है वो टीचर, उनकी भाषा इतनी घटिया और इतनी जो है वो बदनुमा थी कि हमें लगा कि शायद हम इन लोगों से बराबरी नहीं कर पाएंगे। इनके संस्कार इनके शब्दों में दिखाई पड़ते हैं और वो शायद उन लोगों को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने लास्ट में इसके कमेंट्स ऑफ कर लिए। क्यों? क्योंकि गधों को कौन समझाए कि भाई चीजें जो है वो कुछ चीजें और भी तरीके से होती है। तो ये तो उन लोगों का जवाब था जिन लोगों ने इस पे घूम घूम के कमेंट किए थे और वो किस तरीके के थे तुम खुद समझ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए सपोर्ट भी किया कि ठीक है सर, मानते हैं आपकी बात। और अब ये रिजल्ट आ चुका है तो सबसे पहले रिजल्ट अपना चेक कर लो। ये रही आपकी वेबसाइट के माध्यम से जो है वो रिजल्ट चेक हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका यहां से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा जो भी आपको शो कर रहा है और उसके बाद में आपको जो है वो सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी मिल जाएगा। टीयर 2 की बात हम शुरू करें उससे पहले टीयर 1 की कट ऑफ देख लेते हैं। भाई साहब, कट ऑफ बहुत 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 शानदार तरीके की कट ऑफ जो है वो आपको दिखाई पड़ेगी और मजा आ जाएगा कट ऑफ देख के। देख लो फटाफट से कि सर ऐसा क्या है कि आप बार बार चीजों के बारे में जो है वो इस तरीके से भी कह रहे हो कि इतना आपको आनंद आने वाला है। तो वो आनंद कुछ इस प्रकार से आएगा कि यहां देखो इंग्लिश में जो कट ऑफ रही है ना। अब ये आनंद तो क्यों है और क्यों नहीं है वो तो जिसका सिलेक्शन हो गया उसको तो बधाई, और जिसका नहीं हुआ तो वो अपनी तैयारी को जारी रखें, आगे भी काम करें। हम तो इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं। सीधा सिंपल सा सिनेरियो अपना कि पीजीटी इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से है। यूआर की कट ऑफ 64 गई है भाई। यूआर की कट ऑफ जो है वो कितनी गई है? 64 है। पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की 59, आपका ओबीसी की 59.66, 57 एससी की और 53 आपका जो है वो एसटी की। ईएसएम में इसमें पोस्ट नहीं थी तो 0 दिखा रहा है। और इसके बाद में आपका जो है वो हैंडीकैप कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज में 26, 13 और आपका 54 जो है वो रही है। तो ये ओवरऑल जो मेरिट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल था या मैसेज था कि सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? तो आप ओबीसी या अगर आप एससी एसटी की बात करो तो ये लगभग आपको जो है वो 60 से नीचे नजर आता है ये सारे के सारे, और 60 प्लस यानी 64 पे आपको जनरल की मेरिट दिखाई पड़ती है। आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन अगर हो रहा है तो फिर टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दो। और इंग्लिश के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्टिव बैच जो है वो चल भी रहा है और उसको कल से फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले लेंगे क्योंकि एग्जाम अगले 45 दिन में कभी भी घोषणा हो सकती है। 45 से 60 डेज में करवा लेगा। ठीक है, अब भी नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी। मैंने पहले भी कहा था, रिजल्ट के बारे में कहा था, नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी मर्जी हो। तो इसके लिए तो इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो इस नंबर पर 7410928696 इस पर व्हाट्सएप कर देना है, कॉल कर देना है। पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें राइटिंग का पोर्शन और लिटरेचर का पोर्शन हम लोग रखेंगे और सारी चीजों को A to Z आप जो है वो लेकर चलेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि सर और बताओ और क्या चल रहा है। तो नीचे आ जाओ फटाफट से। पीजीटी के बारे में आते हैं सीधे टीजीटी की तरफ। अब टीजीटी की अगर कट ऑफ की बात करो 100 नंबर का पेपर है और ये रहे आपके टीजीटी में साइंस, सोशल साइंस, मैथ और ये इंग्लिश पे यूआर की कट ऑफ टीजीटी में जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा गई है पीजीटी के। ठीक है, 70 मार्क्स जो है वो यूआर की कट ऑफ है। एडब्ल्यूएक्स 62, ओबीसी 62, यानी ये तीनों 60 से ऊपर है। ये तीनों किससे हैं? 60 से ऊपर है।
और उसके ठीक बाद में अगर हम बात करें, ये आपका 70 है, ये आपका 62 एडब्ल्यूएस और ओबीसी की तो एज इट इज सेम है। एससी की 59 है, एसटी की 57 है, वही ईएसएम में नहीं था। 14, 32 और 49 ये आपका जो है वो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का है। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही कंपैरेटिवली मेरिट ठीक ठीक गई है। अच्छे लेवल के जो है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टीयर 1 दिया है, अब टीयर 2 का कंपटीशन बहुत हेल्दी कंपटीशन दिखाई पड़ेगा। क्या है टीयर 2 में ऐसा, तो देख लो जल्दी से। टीयर 2 में जैसा कि सब लोगों को जानकारी है कि हमें जो पेपर मिलेगा, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, बाकी विषय की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें 40 और 15 का जो है वो सिनेरियो है। देखो 15 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 60 नंबर लेकर चलेंगे डिस्क्रिप्टिव में, जिसने मतलब हथियार जमा लिए। अच्छा, बहुत सारे ज्ञानी पैदा होंगे, जैसे कल हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे जो है वो एक मतलब ज्ञानी जेल सिंह जो है वो अपना ज्ञान दे रहे थे बाकी किसी स्टूडेंट से जनरली पूछा कि क्या हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तो उनका कहना था कि आप इन तथाकथित मूर्ख टीचरों के चक्कर में ना पड़े, आपकी जो मर्जी हो आप उसमें लिखें, टीचर्स की राय पे ना चले, इन लोगों को कुछ नहीं पता, आप तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखें। भाई तू व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख क्या, और फिर सिलेक्शन लेके दिखा। पीजीटी का टीचर बनना है ईएमआरएस में, केंद्र सरकार में, और ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में यू को तुमको लिखेगा, तुमको, और फिर ये कह रहा है कि मुझे नंबर मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में। अच्छा, तुम ही ज्यादा जो है वो बढ़िया विद्वान हो फिर तो इस तरीके से। तो ये गलतियां ना करें। ऐसी मूर्खता करने वालों को पहले कह देता हूं कि तैयारी छोड़ के जो है वो कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो, है ना। जो ये सजेशन दे रहे थे उन लोगों के लिए स्पेशली ये सलाह थी। कुल मिला के डिस्क्रिप्टिव में हाँ हो सकता है, ये लैंग्वेज नहीं हो सकती, लैंग्वेज आपकी मॉडरेट, इजी और जो है वो डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन व्हाट्सएप लैंग्वेज में या आधा हिंदी आधा इंग्लिश में कि हाँ योर पर्सन, फिर आगे कोई स्पेलिंग नहीं आई तो उसको लिख दिया अपन ने कुछ भी, तुम्हारा तो तुम्हारा को तुम्हारा, तो ये चल गया, हमारी इंग्लिश बन गई साहब, वाह जी वाह। कोई एक का वर्ड हो सकता है कि 150 में से आपने ऐसा लिख दिया, एग्जामिनर नहीं पकड़ पाया, लेकिन अगर आप ये वाली लैंग्वेज लिखना चाह रहे हो तो वो पहले से ही ऐसे ऐसे क्रॉस करता है, वो बड़ा मजा आता है उसको नोटबुक पे क्रॉस मारने में। नोटबुक का सेटअप मैं दिखा चुका हूं एक वीडियो में, जिसमें ईएमआरएस, केवी, एनवी में होने वाले डिस्क्रिप्टिव पेपर में कैसी नोटबुक आती है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। 40 नंबर एमसीक्यूज के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जो है वो किसके रहेंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव के। डिस्क्रिप्टिव में माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी श्योर नहीं है। जैसे केवी एनवी ने तो कहा है कि वो 1/4 माइनस मार्किंग लेगा, लेकिन ईएमआरएस जब भी एग्जाम डेट अनाउंस होगी टीयर 2 की, तो उस टाइम पे हमें पता लग जाएगा कि ये लेगा कि नहीं लेगा। अभी तक इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। बट हाँ, डिस्क्रिप्टिव में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये बात आप पहले से श्योर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव में अगर आपका राइटिंग पोर्शन अच्छा है तो आप ये मान लीजिए कि आप इन है, राइटिंग पोर्शन अच्छा नहीं है तो आप आउट है। इसलिए अगले 45 से 60 डेज में इंग्लिश में राइटिंग पोर्शन को कैसे बेहतर बनाना है, चाहे वो नोटिस हो, लेटर हो, आपका जितने भी पार्ट है, आर्टिकल वगैरह है, पैराग्राफ वगैरह, कैसे आपको बनाने हैं, उन सब के लिए आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं 7410928696 पर। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा किस किस का सिलेक्शन हुआ और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। डन। अगर आप पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो टीजीटी का बैच 1999 और आपका पीजीटी का बैच जो है वो 2299 रुपए में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। बाकी ये सारी चीज जो है वो मैं आपको यूट्यूब पर भी धीरे धीरे प्रोवाइड करवाता रहता हूं। जैसे ये आपका आंसर शीट हो, आपका पिछला वीडियो था, इसके ठीक पहले जो है वो कुछ वीडियोस लेटर राइटिंग की भी डाले हुए हैं, आप वो भी देख पाएंगे, है ना। बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी और इन सब चीजों पे धीरे धीरे हम और स्पीड से जो है वो काम करेंगे। आपके इंडियन राइटर्स हैं, आपके आर.के. नारायण भी हैं इंडियन राइटर्स। और राइटर्स जब आप पढ़ो ना तो आप ऐसे मत पढ़ो कि भाई हाँ टू द पॉइंट मुझे राइटर पढ़ना है और उसमें से एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू अगर ना आके राइटर को पूछ लिया कि आर.के. नारायण इज अ मैन या इज अ राइटर ऑफ कॉमन मैन, एक्सप्लेन इट, अब क्या करोगे। अब वहां ना तो आपके आर.के. नारायण का बर्थ और डेथ पढ़ने से काम चलेगी, ना ही उनके वर्क पढ़ने से काम चलेगा। वहां काम चलेगा ओवरऑल रिव्यू ऑफ आर.के. नारायण, जो उनके वर्क से पता चलेगा कि इन्होंने क्या लिखा और कैसे लिखा, तो कैरेक्टराइजेशन कैसा था, इनकी जो है वो थीम्स कैसी थी, उसके आधार पे हम ये जो है वो डेवलपमेंट करेंगे कि कुछ इस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, ये आंसर की वाला था आपका, और ये सारी चीजें आपको समय समय पर जो है वो यहाँ प्रोवाइड होती रहती है, तो इसको आप डेफिनेटली जो है वो देख लीजिएगा। जैसे लेटर राइटिंग का एक पार्ट मैंने डाल रखा है, आगे मैं और डाल दूंगा, नोटिस वगैरह का भी यूट्यूब पर भी जो है वो कुछ कंटेंट अपन ले आएंगे। लेकिन
एक अगर आप डिस्क्रिप्टिव समझना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, ये ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो है वो बारे में बताया हुआ है, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, हालांकि मैं फिर दावा कर रहा हूं ईएमआरएस में पहली बार ऐसा हो रहा है, बट हरियाणा के या कई जगह के प्रीवियस ईयर पेपर लेके मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और आपको कैसे लिखने होते हैं। तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इंग्लिश के लिए स्पेशली आप चैनल को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।